ये अशोक का शिलालेख उत्तर भारत में एकमात्र कालसी में ही अशोक के चतुर्दश शिलालेख प्राप्त होते हैं। ये कालसी जो जगह है, बड़ा सोचने वाली बात है कि पूरे उत्तर भारत में एकमात्र ऐसा ही यही जगह है। और ये जो बीच में नदी बह रही है, ये यमुना नदी है। ये यमुनोत्री से निकल के आती है। ये यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी है। और वो जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं वही शिवालिक पर्वत श्रेणी है हिमालय का। और ऐसे जगह पे अशोक का शिलालेख है। यही वो पत्थर है जिस पे अशोक ने शिलालेख को लिखवाया था। कैमरे को जूम करिए, देखिए यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, एकदम जूम करिए, मेरे हाथ की उंगली जा रही है वहाँ ठीक सामने देखिए। ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है, जो कि पाली भाषा में लिखा गया, क्योंकि ये। नमस्कार, मैं सुभाष मौर्य और आप देख रहे हैं मेरा भारत 24x7। हम लोग इस समय उत्तराखंड में हैं। तो उत्तराखंड में ये देहरादून जो है राजधानी उत्तराखंड की, तो देहरादून से एक रास्ता जाता है चक्राता को। जो चक्राता बहुत ही मनमोहक दृश्य है और फेमस जगह है। पहाड़ों में, वादियों में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बीच रास्ते में एक जगह पड़ा, वहाँ पे बोर्ड लगा था। तो बोर्ड के माध्यम से हम लोग को पता चला कि नहीं, यहाँ पे एक अशोक का शिलालेख है, जो कि एक कालसी जगह है। इस जगह का नाम कालसी है। तो इस जगह पे हम लोग रुके कि नहीं, कालसी जगह रुक करके सम्राट अशोक महान के शिलालेख को हम लोग देखें, यहाँ की जानकारी को प्राप्त करें। क्योंकि ये जो है पूरे विश्व के विजेता, जो विश्व विजेता कहे जाते हैं, सम्राट अशोक महान, जो सम्राटों के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाती कहिए उनको, पपौत्र। क्योंकि जो सम्राट अशोक महान थे वो बिंदुसार के पुत्र थे। तो ऐसे महान सम्राट जिनकी गाथा पूरी दुनिया गाती है, जो कि विश्व विजेता कहे जाते हैं। और ऐसे सम्राट के शिलालेख को देखने के लिए, हम लोग उसको समझने के लिए और आपको दिखाने के लिए, जानकारी के लिए यहाँ पे शिलालेख पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और चलिए आपको हम दिखाते हैं सम्राट अशोक के शिलालेख को। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये बीच पर्वतों में है। ये यहाँ से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ स्टार्ट होती हैं। तो उसी श्रेणी में, शिवालिक श्रेणी में ही एक जगह है जो कि चारों तरफ देखिए पर्वतों से घिरा हुआ है। और यहाँ बोर्ड लगा हुआ है अशोक शिलालेख कालसी, देख रहे हैं यहाँ पे अशोक शिलालेख कालसी। तो यहाँ पे जो कि पुरातत्व विभाग ने इसको सुरक्षित कर रखा है। और देखिए, ये भारत सरकार अशोक का शिलालेख कालसी में आपका स्वागत है। तो हम लोग मेन गेट पे आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग अंदर को प्रवेश करेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। चूँकि पर्वतीय क्षेत्र है, चूँकि अशोक का शिलालेख जहाँ भी मिलता है वो पर्वतों पे ही लिखा गया था। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि लिख लोहा पढ़ पत्थर। जब ज़माने में, उस दौर में, उस समय में जब कलम नहीं हुआ करते थे, कागज़ नहीं हुआ करता था, तो उस समय लोहे की कलम से पत्थरों पे लिखवाने का काम सम्राट अशोक महान ने किया था। तो हर जगह जहाँ जहाँ पत्थर मिलते हैं, जहाँ जहाँ वैसे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, वहाँ पे सम्राट अशोक के शिलालेख को लिखा गया है। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख खुद लिखवाया है। तो आइए, यहाँ पे हम लोग कालसी के शिलालेख पे पहुँचे हैं और देखते हैं। यहाँ देखिए बहुत मनमोहक दृश्य है। देखिए इधर बगीचे वगैरह दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी आम के पेड़ हैं। तो आम बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आम दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत काफ़ी ढलान है यहाँ पे। धीरे धीरे देखिए, चूँकि ये पर्वतीय क्षेत्र ही है तो काफ़ी ढलान है। तो हम लोग नीचे बढ़ रहे हैं। यहाँ से देखते हैं कि नहीं, शिलालेख वो जगह कहाँ पे है जहाँ पे सम्राट अशोक ने उसको शिलालेख को लिखवाया है। तो उस लेख को चल रहे हैं हम लोग देखने के लिए और आपको दिखाते हैं। देखिए, यही दूर से सामने से दिखाई दे रहा है। जैसे गेट पे एंट्री किए थे हम लोग, वैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अशोक स्तंभ बने हुए गेट के अंदर। गेट पे बने हुए हैं दोनों तरफ। वो चार शेर चारों दिशाओं में मुँह किए हुए हैं और दोनों तरफ, ये गेट के दोनों तरफ ये लगा हुआ है। कितना खूबसूरत गेट लग रहा है यहाँ पे। और देखिए, यहाँ पे इस स्थल पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा गया है, जिसको हम थोड़ा सा पढ़ देते हैं। संरक्षित स्मारक स्थल,
संरक्षित स्मारक स्थल। यह स्मारक स्थल प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के 24 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। यदि कोई भी इस स्मारक स्थल को क्षति पहुंचाता, नष्ट करता, विलय अथवा परिवर्तित करता है, कुरूप करता, खतरे में डालता या दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे इस अपकृत्य के लिए प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 संशोधन तथा विधि मान्यकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, इसको हमको पढ़ के सुनाए। नीचे थोड़ा सा और पढ़ देते हैं। प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1959 के उप नियम 32 तथा 1992 में जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक का क्षेत्र प्रतिबद्ध घोषित है। इसमें किसी प्रकार के निर्माण खनन की अनुमति नहीं है तथा इसके आगे 200 मीटर तक का क्षेत्र विनियमित घोषित है, जहां भवनों की मरम्मत, परिवर्तन तथा निर्माण नवनिर्माण सक्षम प्राधिकारी राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है। यानी 200 मीटर के रेंज में कोई वैसा खनन वगैरह कार्य नहीं हो सकता है, तो और ना ही कोई क्षति पहुंचा सकता है। देखिए यहाँ से दृश्य कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। पीछे पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ है, शिवालिक पर्वत श्रेणी है, जहाँ से ये चक्राता का पूरा क्षेत्र है। उसके बाद पूरा नेपाल का बॉर्डर लग जाता है। वहाँ से चक्राता चढ़ने के बाद जो एक विराट खाई है, वहाँ से पूरा हिमालय पर्वत की बर्फ़ें दिखाई देती हैं। हिमालय पर्वत का चोटी दिखाई देता है। चलिए, ये दोनों शेर चारों तरफ लगे हुए, चारों तरफ दिशा मुँह करके, और अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं। देखिए क्या खूबसूरत दृश्य है। यहाँ पे किनारे किनारे ये घास के पौधे लगाए हुए हैं और यहाँ पे लिखा गया कि घास पे चलना मना है। यानी हमारा दायित्व तो बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसे पुरातात्विक स्थलों पे हम लोग जाते हैं तो जाने के बाद यहाँ की शोभा को हम लोग बढ़ाए रखें। कोई क्षति ना हो पौधों को, और घास पे ना चले हम लोग, ना ही बैठे, ना ही कोई दिक्कत यहाँ पे हो, ना ही कोई क्षति करे। देखिए पत्थरों का बना हुआ है ये, और ये बहुत बड़ा गोल गुम्बज बना हुआ है। और देखिए यहाँ पे ये प्रत्नकीर्ति मप्पावृणु सत्यमेव जयते जो अशोक का सिंबल लगा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ राष्ट्रीय वाक्य। इसके बाद अशोक शिलालेख कालसी। अब इसका महत्व दिया गया है। पूरा पढ़ने में मुझे बहुत काफ़ी समय लगेगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि वीडियो के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से आपको हम धीरे धीरे उसको पूरा ऊपर से नीचे लेके आइए, ताकि इसको लोग बढ़िया से पढ़ सकें। और एक बार हो गया, एक बार दोबारा कैमरे को लगाइए और बहुत एकदम धीरे धीरे नीचे लेकर के आइए, धीरे धीरे नीचे लेकर के आइए, ताकि लोग उसको आराम से पढ़ सकें। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यही वो पत्थर है जिस पे अशोक ने शिलालेख को लिखवाया था। कैमरे को जूम करिए, देखिए यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, एकदम जूम करिए, मेरे हाथ की उंगली जा रही है वहाँ पे, ठीक सामने देखिए, ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है, जो कि पाली भाषा में लिखा गया, क्योंकि ये उस समय ये जो प्राकृतिक भाषा पाली ही थी। और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और प्राकृत भाषा है। अच्छा, देखिए चूँकि मेरे साथ माननीय नेहा कुशवाहा जी हैं, जो कि उसके बारे में जानकारी देने के लिए, बताने के लिए मेरे साथ हैं, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं लोगों को। इस शिलालेख पर जो लिपि लिखी गई है वो ब्राह्मी लिपि है, और ब्राह्मी लिपि है, और भाषा इसकी प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा जी। प्राकृत भाषा में लिखा गया, और लिपि उस समय ब्राह्मी लिपि चलती थी। अच्छा। हाँ, तो वो उत्कीर्ण है इस पे। पाली शब्द भी आता है ना कि नहीं? जो हाँ, सम्राट अशोक लिखते पाली भाषा होती थी उस समय, और प्राकृत भाषा, 2 भाषाएं चलती थी। लेकिन जो लिखने का, जैसे आज के टाइम में देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, उस समय ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था। अच्छा, अच्छा। हाँ। मैम एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए। अच्छा अच्छा, आप नहीं बोल सकती हैं? अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सा कैमरा इधर लाइए। यहाँ पे भी जो अशोक का शिलालेख लिखा गया है, इसको हम पूरा पढ़ करके आपको सुना देते हैं।
कैमरा लगाए रखिए। ये अशोक का शिलालेख। उत्तर भारत में एकमात्र कालसी में ही अशोक के चतुर्दश शिलालेख प्राप्त होते हैं। ये कालसी जो जगह है, बड़ा सोचने वाली बात है कि पूरे उत्तर भारत में मात्र एकमात्र ऐसा ही यही जगह है। अतः इस स्थल का विशिष्ट महत्व है। प्रस्तर शिला पर उत्कीर्ण इन लेखों की भाषा प्राकृतिक एवं लिपि ब्राह्मी है। यह शिलालेख सम्राट अशोक के आंतरिक शासन के प्रति उनका दृष्टिकोण, प्रजा के साथ नैतिक, आध्यात्मिक एवं पितृतुल्य संबंध, अहिंसा के लिए प्रतिबद्धता एवं युद्ध के परित्याग को दर्शाते हैं। उक्त कार्य हेतु अशोक ने निषेधात्मक एवं प्रयोगात्मक नीतियों की घोषणा की। निषेधात्मक नीतियों के अंतर्गत सांसारिक मनोविनोद, पशुबलि, अनावश्यक कार्यों से में संलिप्त होना एवं स्वयं को महिमांडित करना तथा प्रयोगात्मक नीतियों में आत्मसंयम, मन की शुद्धता, कृतज्ञता, माता पिता की सेवा, ब्राह्मणों एवं सन्यासियों को दान देना, मित्रों, संबंधियों, परिचितों, सेवकों एवं दासों के प्रति समभाव तथा धार्मिक विषयों पर आपकी सामंजस्य का उद्घोतक है। उक्त नीतियों के कार्यान्वयन हेतु सम्राट अशोक ने शासकीय भोगशाला में जानवरों के अनावश्यक वध का पर प्रतिबंधन, पशु एवं मानवों की चिकित्सा की व्यवस्था, समस्त प्राणियों के हित के लिए औषधीय वृक्षों को लगाना, धर्म महापौत्रों की नियुक्ति, भेरी घोष यानी युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष द्वारा विजय उल्लेखनीय है। अशोक ने न केवल अपने साम्राज्य अपितु पड़ोसी देश चोल, पांडव, सातीय पुत्र, केरल पुत्र एवं सुदूर दक्षिण में ताम्रपर्णी के अतिरिक्त पश्चिम देशों के समकालीन यूनानी राजाओं, जिसमें सीरिया के अंतियक द्वितीय थियोस, इजिप्ट के टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, मेसिडोनिया के एंटीगोनस, गोनकिस सिरीन के मगध तथा इपिरस के अलेक्जेंडर के साम्राज्य में भी धर्म विजय हेतु इस उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। अतः ये अभिलेख प्रमाणित करते हैं कि अशोक द्वारा प्रतिदिन उपदेश व्यवहार में भी प्रयोग हुए, जिसके कारण अशोक की गणना विश्व के महानतम शासकों में की जाती है। ये अधीक्षक पुरातत्वविद के द्वारा ये लिखा गया पूरा ये जानकारी थी, जिसको हम लोग यहाँ पे आपको शिलालेख को दिखाए, और ये बहुत अच्छी जगह थी। तो बाकी कभी भी आप इस क्षेत्र में आए तो आकर के यहाँ पर आकर के अशोक की शिलालेख को देख सकते हैं। देखिए, जो ये सम्राट अशोक का जो शिलालेख है, थोड़ा सा कैमरा इधर दिखाइए। ये जो पत्थर है, उस पत्थर पे जो लिखा गया है, इसका जो हिंदी में रूपांतरित किया गया है वो यहाँ पे है। इसको आप देख करके पूरा पढ़ सकते हैं कि नहीं, अशोक ने यहाँ पे शिलालेख पे जो लिखवाया था यही सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखा गया है। इसको पढ़ने में बहुत काफ़ी समय लगेगा और आप खुद उसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इधर भी लिखा गया है। इधर भी लिखा गया है, इधर भी लिखा गया है। जो सामने ये पत्थर लगे हैं साउथ में, इधर लिखा गया है, उसी का जो रूपांतरित किया गया है, जो कि मैं आपको पढ़ के पहले पूरा सुना चुका हूँ। ये लिखा गया। फिर आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं। देखिए, ये इधर किनारे किनारे अशोक के वृक्ष लगे हुए हैं। ये घास का मैदान बिल्कुल सुंदर है और यह फूल पत्ती लगे हुए हैं, जो कि इसको हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। और उधर कैमरा दिखाए जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो पर्वतीय क्षेत्र, इधर देखिए ये खेती वगैरह की गई है, धान की नर्सरी डाली गई है या धान की बुआई होनी है। और ये जो बीच में नदी बह रही है, ये यमुना नदी है। ये यमुनोत्री से निकल के आती है। ये यहाँ से लगभग 140 मीटर की दूरी है। और वो जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं वही शिवालिक पर्वत श्रेणी है हिमालय का। और ऐसे जगह पे अशोक का शिलालेख है। ये बहुत ही गर्व की बात है। देश के आन मान शान विश्वविजेता सम्राट अशोक महान का ये शिलालेख मिला यहाँ पे। और यह कुछ बागान वगैरह बने हुए हैं। तो हम लोग चलते हैं, चल के देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कैसा लग रहा है। बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य है। पूरा किनारे किनारे बना हुआ है ये पर्वत के पीछे। देखिए, इधर पूरे घास के मैदान लगे हुए हैं और काफ़ी हरा भरा है। यहाँ से पूरा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप शिलालेख को जानकारी ले सकते हैं। तो ये था पूरा अशोक के यहाँ का शिलालेख, जो कि काफ़ी
दार्शनिक यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए, शिलालेख को पढ़ने के लिए, यहाँ बैठ के उस काल को याद करते हैं, उस ज़माने को याद करते हैं। तो ये था यहाँ का पूरा स्थिति आपको हम दिखाएं। तो सारी जानकारी आपको मिली और यहाँ की जानकारी मैंने आपको दिया। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं सुभाष मौर्य, मेरा भारत 24/7।